ट्राइबल बैम्बू चिकन कुकिंग। रामापुर नाम के गांव में मदन नाम का व्यक्ति चिकन की दुकान चलाते हुए चिकन बेचकर अपने पत्नी और बच्चे की देखभाल करता था। मदन बहुत अच्छा इंसान था, कम दाम पर ही अच्छा चिकन बेचता था। लोग भी मदन के पास ही आकर चिकन खरीदते थे। एक बार उस गांव में एक ढोंगी बाबा आया। वो ढोंगी बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर वहां उससे जो लोग सवाल पूछने आए थे उसका समाधान देने लगा। एक बार वो ढोंगी बाबा गांव वालों से, देखिए, मेरा नाम पितर बाबा है। मैं हिमालय पर्वत से आया हूँ। आपके लिए पवित्र जल लेकर आया हूँ। आप लोग मुझे दक्षिणा देंगे तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ जल देकर आपका पाप को दूर करूंगा। पैसे देने वालों को खूब पैसे मिले ऐसा मंत्र बोलूंगा। यूं कहा। उस पर जरा शक करते हुए मदन, क्या तुम पाप को दूर करोगे? मंत्र से हमें अमीर बनाने से बदले पहले खुद वही मंत्र से पैसे कमा सकते हैं ना? यूं कहा। वो सुनकर उस ढोंगी बाबा को बहुत गुस्सा आया। वो ढोंगी बाबा मदन से, अरे ओ मूर्ख, मुझसे ऐसे बदतमीज से बात करोगे? तुम्हारे जैसे मामूली लोग मेरे जैसे महान इंसान के साथ मजाक करेंगे तो जल जाएगा। यूं कहा। मदन, देखो स्वामी जी, मैं तुम जैसे 4 लोगों को धोखा देकर नहीं जीता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ। किसी ना दिन तुम्हारे ये पोल खोलकर रहूंगा, कहकर वहां से चले गया। उस ढोंगी बाबा को मदन पर गुस्सा आया। किसी भी तरह मदन से बदला लेने की सोचा। अगले दिन वो ढोंगी बाबा गांव वालों से, देखिए गांव वालों, इस गांव पर एक श्राप लगा है। उस श्राप से मुक्ति चाहते हो तो सारे गांव वालों को चिकन और मटन खाना छोड़ना पड़ेगा, तभी इस गांव का भला होगा। यूं कहा। इससे गांव वाले चिकन खरीदना बंद कर दिए। मदन का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। मदन बहुत दुखी हुआ। एक दिन ढोंगी स्वामी जी मदन के पास आकर, क्यों भाई मदन बाबू, मुझसे पंगा लोगे? अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। मदन जो हुआ वो अपनी पत्नी से कहा। मदन की पत्नी मनी, आप फिक्र मत कीजिए, हम ये मुर्गे को पालते हैं, फिर उन्हें काट कर बेचते हैं ना। अब उन्हें पकाएंगे। हमारे गांव में नॉनवेज तो नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे गांव के बाहर हाईवे पर बेचते हैं। यूं बोली मदन। ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास कम से कम गैस के लिए या बर्तन के लिए पैसे नहीं है। यूं कहा। तब मनी, आप फिक्र मत कीजिए जी, बिना गैस के उपयोग के ही हम चिकन कबाब, बैम्बू चिकन बेचते हैं। हमारे जंगल में बैम्बू की तो कमी है ही नहीं। चिकन काटकर उसमें मसाला डालकर उन्हें बैम्बू पर डालकर कोयले पर पकाएंगे। यूं बोली। मदन को यह आइडिया पसंद आया तो गांव के बाहर बैम्बू चिकन बेचना शुरू किए। उसका बैम्बू चिकन बहुत फेमस हुआ। कुछ ही दिनों में वे पैसे अच्छे से कमाने लगे। उसका बैम्बू चिकन खाने के लिए पड़ोसी राष्ट्र से भी लोग आने लगे। एक बार एक व्यक्ति मदन के पास आकर बैम्बू चिकन पूछा। मदन उसे देखकर, श्रीमान, आपको कहीं तो देखा है। यूं कहा। वो इंसान, तुच्छ, मुझे तुमने कहाँ देखा होगा रे? मैं तो मामूली इंसान हूँ, मुझे तुम देख ही नहीं सकते हो। तब मदन, जो इंसान आया है वो ढोंगी बाबा ही है ये जानकर, अरे ओ डोंगरे बाबा, तुम पितर बाबा हो ना? यूं कहा। वो, हाँ जी, मैं ही हूँ, डोंगरे बाबा ही हूँ। तुम्हारे बैम्बू बिरयानी का स्वाद बहुत बढ़िया है कहकर सुना है, इसलिए टेस्ट करने के लिए आया हूँ। यूं कहा। वो देखकर गांव वाले उसे खूब मारे। फिर मदन उसका चिकन व्यापार गांव में फिर से शुरू कर दिया। उसकी पत्नी वो बैम्बू चिकन व्यापार को संभालने लगी। अंडरग्राउंड बैम्बू फिशिंग। एक गांव में अमर चांदनी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों बैम्बू फिश बनाकर बेचते थे। उससे आए पैसों से अपना जीवन गुजारते थे। चांदनी मछली के टुकड़ों पे मसाला लगाकर बांस के अंदर मछलियों के टुकड़े रखकर अंगारे पे जलाती थी। अमर उन बैम्बू में बुने हुए मछलियों के टुकड़ों को प्लेट में रखकर ग्राहकों को परोसता था। इनका बैम्बू फिश बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग बहुत दूर दूर से खाने आते थे। ये सब देखकर अमर के पड़ोस में रहने वाले मोहन को बहुत जलन होती थी। मोहन एक बार अमर और चांदनी बैम्बू फिश बेचने वाले जगह के पास आकर
पता नहीं क्यों आजकल तुम्हारे मछली को खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। इस गांव में रहकर, ऊपर से तुम्हारे पड़ोस में रहकर तुम्हारे मछली का स्वाद नहीं चखा तो अच्छा नहीं रहेगा ना भाई। अरे भाई, आपसे बढ़कर क्या। आइए चांदनी, एक स्पेशल फिश बनाओ। चांदनी अंगारों पे जल रहे एक बैम्बू को निकालकर अमर को दी। अमर उसमें से मछली के टुकड़े निकालकर मोहन को प्लेट में परोसा। मोहन ने उस मछली को खाया। वाह, पता नहीं ये स्वाद मछली की है या तुम्हारे पत्नी के हाथों में है या फिर इस बैम्बू में है। जो भी हो, अद्भुत है। वैसे बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछने के लिए सोच रहा हूँ, तुम्हें मछली कौन सप्लाई करता है भाई, गोपाल या विजय? अपने गाँव का आदमी नहीं है भाई। अपने गांव के मछुआरों को छोड़कर बाहर से मंगवाना ठीक नहीं है। कल से मैं ही तुम्हें मछली सप्लाई करूंगा। तुम्हें मछली बेचने वालों से भी कम दाम में बेचूंगा। गलत मत सोचना भाई, मैं बाहर किसी से भी मछली नहीं खरीदता। मेरे अपने स्रोत हैं। आपको जब भी बैम्बू फिश खाने की मन करे तो यहाँ आ जाना। मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। आप हमारे पड़ोसी जो है। बहुत सोचने के बाद भी मोहन को मछलियाँ कहाँ से आ रही हैं समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी करके अमर के मछलियों का राज पता करना है, यूँ उसने ठान ली। कहीं अमर खुद अंधेरे में जाकर मछली तो नहीं पकड़ रहा है। यूँ सोचकर मोहन रात भर तालाब के पास अमर के लिए देखने लगा। वो नहीं आया। कहीं पड़ोस गांव से मछली तो नहीं ला रहा है सोचकर रात भर जगकर अमर के घर के बाहर जासूसी भी करने लगा। फिर भी अमर के मछलियों का रहस्य क्या है मोहन को कुछ समझ नहीं आया। अब कुछ फायदा नहीं है सोचकर उनके बैम्बू फिश बेचने वाले जगह पर जाकर मोहन देखने लगा। तभी अमर और चांदनी आकर बैम्बू फिश बनाने के लिए बांस को काटकर तैयार रखने लगे। मोहन तब अपने मन में बिना मछलियों के सिर्फ इस बैम्बू से ही ये लोग क्या करने वाले हैं कहकर सोचने लगा। तभी अमर ने एक लंबा बैम्बू लिया। उसके निचले हिस्से में एक चिकन को चुबाकर नीचे एक बोरी बांधा। उस लंबे से लकड़ी को थोड़ा आगे ले जाकर जमीन पे मौजूद एक पटिये को हटाकर जिस तरफ चिकन था उसे अंडरग्राउंड में रखा। थोड़ी देर के बाद उस लंबे से बैम्बू को ऊपर खींचा। बस लकड़ी के नीचे बंधे हुए बोरी भर के मछलियां थी। अमर उन मछलियों को लेकर चांदनी को दिया। मोहन अपने मन में, ओहो, तो ये राज है। बैठे बैठे बिना कोई मेहनत किए सिर्फ एक चिकन से बोरी भर के मछलियाँ पकड़ेगा तो मुनाफा ही मुनाफा होगा ना। मैं इससे भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, यूँ सोचा। उस रात मोहन एक बड़े से बांस के लकड़ी को एक बड़ी बोरी बांधकर अमर बैम्बू फिश बेचने वाले जगह के पास गया। जमीन के ऊपर से उस पटिये को हटाकर उसमें उस बैम्बू को नीचे उतारा। बस तभी मोहन के बैम्बू को कोई जोर से खींचने लगा। क्या हो रहा है ये समझने से पहले ही मोहन उस अंडरग्राउंड में मछलियों के बीच में गिर गया। वो मछलियाँ मोहन को काटने लगी। मोहन को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। उनमें से एक मछली एक बड़ी मछली के जैसे बदल गई। एक बार अमर ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने उसे ये वर दिया था। कृतज्ञता दिखाते हुए अमर मुझे आए दिन खाने के लिए चिकन देता है। वो अपने व्यापार के लिए सिर्फ जरूरतमंद मछलियाँ ही इसमें से लेता है। तुम एक लालची आदमी हो, इसलिए सारे मछलियों को एक साथ पकड़ने के लिए सोचे। तुम्हारे हाथ में के बोरी को तो देखो, ये पहली गलती है मानकर तुम्हें छोड़ रही हूँ। एक और बार ऐसे करने की कोशिश किए तो देखे ना, तुम्हें इन मछलियों के हवाले कर दूंगी। मोहन अपनी जान बचाते हुए घर आ गया। उसके बाद से वो कभी अमर के आड़े नहीं आया।